अजामिल ब्राह्मण की कथा थी। कान कुब्ज दुजह कश्चित् दासी पतिरजा मिलः नाम्ना भ्रष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। कानपुर के पास में कन्नौज है, वहाँ एक ब्राह्मण रहते हैं अजामिल। अजामिल अच्छे अच्छे ब्राह्मण, अच्छे अच्छे सत्संगी भी कुसंग में पढ़ करके और उनकी दिशा बदल जाती है। सदैव अच्छे लोगों का साथ करो तो बुद्धि अच्छी होगी। छोटा से छोटा लहू खंड कील जल में डालो तो डूब जाती है, लेकिन लकड़ी साग का सहारा मिल जाता है तो तैरने लगती है। लोहा भी तैरने लगता है। अच्छे व्यक्ति का यदि साथ मिल गया तो बेड़ा पार हो जाता है। गलत व्यक्ति का यदि साथ मिलता है, अजामिल पूजा पाठी यज्ञ होम जब तब सब कुछ करते थे। पिता कर्मकांडी थे, पिताजी भी अच्छे थे, पूजा पाठी थे। लेकिन एक दिन अजामिल यज्ञ काष्ठ लकड़ी लेने के लिए जंगल में गए और उनके दृष्टि में दृष्टि दोष हो गया। किसी अप्सरा के साथ किसी को उन्होंने कामासक्त देखा और वो भी चरित्र भ्रष्ट हो गए। जहां पूजा पाठ यज्ञ होम जप तप होता था वो समाप्त हो। अजामिल के पिता ने कालांतर में शादी भी की, लेकिन अजामिल सही मार्ग पर नहीं आए। बच्चे भी हुए। बहुत समय अजामिल का व्यतीत हो जाता है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहते हैं, अब देखो जीवन में परिवर्तन कैसे होता है। अयोध्या से संत आए, वृंदावन की ओर पदयात्रा चल रही थी। सुन रखा था अजामिल बड़ा दुष्ट आत्मा है। अच्छे व्यक्ति को क्या बनाना है, अच्छा तो अच्छा है ही। बुरा व्यक्ति भी अच्छा हो जाए उसे श्रेष्ठ मानते हैं। बुरे व्यक्ति को, कुसंगी को सत्संगी बना दो तो जीवन सार्थक मानना चाहिए। अजामिल के घर में संत आते हैं। संयोग से अजामिल नहीं था, पत्नी थी। संतों ने कहा, देवी आज तुम्हारे यहाँ हम भोजन करेंगे। नारी जगत में स्वाभाविक रूप से भक्ति ज़्यादा होती है, सत्संगी होती है। अजामिल पत्नी कहती, मेरे घर में आपका भोजन नहीं हो सकता, मेरे पति बड़े नास्तिक। कहीं भोजन करते समय भी आ जाए, आपका अपमान कर दें, घर में संत का अपमान हो जाए उचित। संत कहते हैं सब जगह संतों का सम्मान ही नहीं होता। बहुत जगह हम लोगों को अपमान भी सहना पड़ता है। व्यंग्यात्मक शब्दों को सहन करना पड़ता है कि लोग कहते रहते हैं, सुनते रहते हैं। आप जैसे ही लोग सब ठीक थोड़ी होते हैं। हर प्रकार की दुनिया। आपका अपमान हो जाए वो अच्छा नहीं है। संत कहते हैं सब जगह सम्मान होता है, आज तुम्हारे घर में अपमान ही सही, लेकिन भोजन तो तुम्हारे यहाँ ही हो। अजामिल पत्नी ने भोजन तैयार किया और भोजन करते समय अजामिल पत्नी भगवान से प्रार्थना करती हैं, क्या, हे प्रभु, आपकी सत्ता एक सहज में अजमाना चाहती हूं। जब तक ये संत भोजन न कर ले मेरे पति घर ना आए। और भगवान ने सुन लिया। संतों को भोजन कराया, वरामदे में विश्राम करने लगे। संत अजामिल आया, देखा संत पड़े और संत भी जान गए यही अजामिल होगा। व्यक्ति के स्वभाव स्वरूप से बहुत बार अपने आप जानकारी हो जाती है, ज्यादा परिचय की जरूरत नहीं हो। संत कहते, अजामिल तुम्हारी पत्नी ने भोजन कराया है, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे, हमें जाना है। लेकिन प्रतीक्षा इसलिए कर रहे थे कि भोजन पत्नी ने करा दिया, अब दक्षिणा तुम दे दो।
अजामिल कुपित हो गया। संतों ने कहा नहीं, गुस्सा मत हो, हम तुमसे पैसा दाम मांगने वाले नहीं, वस्तु मांगने वाले नहीं हैं, हम तुमसे केवल वाक्य मांगने वाले हैं। तुम्हारे बेटा होगा क्योंकि तुम्हारे घर में हमने भोजन किया। संत भगवान के भक्त जहां खाते हैं उसका पुण्य उनके घर में देते हैं, उन्हें देते हैं। इसलिए साधु संत ब्राह्मणों को भोजन आदि कराने का महत्व है, भक्तों को भोजन कराने का महत्व है। तुम्हारे घर में बेटा होगा और तुम अपने बेटे का नाम नारायण रख लेना, केवल इतना हमको दे दो, हमें सब कुछ मिल गया। अजामिल ने कह दिया ठीक है, संत चले गए। अब यहां संतों की बात ये देखने लायक है बंधु देवियों। संत चाहते तो पोथी पुस्तक देते, संत चाहते तो माला देते, लेकिन संतों ने ये सब नहीं दिया, इसलिए कि पुस्तक भी रखी रहती हैं बहुत। हम आप सबके घरों में भी रामायण रखी रहती, गीता रखी रहती, पन्ना पलटने का समय नहीं मिलता, मिलता भी है तो यहाँ वहाँ समय व्यतीत कर देते हैं, ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं करते हैं। माला बहुत बार ऐसे रखी रह जाती, कभी माला नहीं फेरते हैं। लेकिन यदि बेटा है घर में तो बेटे का नाम तो लेना ही पड़े, ये संतों की युक्ति। कम से कम जितनी बार ये अपने बेटे को बुलाएगा उतनी बार भगवान का नाम इसके मुख से निकलेगा। संत चले गए। कालांतर में अजामिल के बेटा हुआ। अजामिल तो भूल बैठा था, लेकिन देवी ने कहा आपने संतों को वादा किया है बेटे का नाम नारायण रखना। अजामिल ने कहा नारायण रख लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, बेटे का नाम नारायण रख। उठते बैठते जब भी जरूरत पड़ती नारायण, जल की भी जरूरत पड़ती इसलिए नारायण कहते, नारायण जल लाना। घर दिन में न जाने कितने बार भगवान का नाम निकलता। समय यापन होता गया। अजामिल का लगभग 80 वर्ष व्यतीत हो गया। यमदूत आए। अजामिल यमदूतों को देखकर भयभीत हो गया। बेटा नारायण तो दूर था, लेकिन अजामिल को जब यमदूत पकड़ने लगे, बांधने लगे, तो अपने बेटे को नारायण को पुकारा, नारायण, बेटा नारायण। जब आवाज लगाया तो बेटा नारायण ने आवाज नहीं सुनी, जगत नारायण ने आवाज सुन ली। भगवान ने कहा जाओ भाई अपने पार्षदों को, मेरा कोई भक्त दुखी है, आवाज कर रहा है, जाओ सुनो तो सही। भगवान के पार्षद आते हैं, देखा यमदूत अजामिल को बांध रहे हैं, पकड़ रहे हैं, विमुक्त करा दिया। भैया ये भगवान का नाम ले रहा है, सुन नहीं रहे हो नारायण शब्द, तुम इसे पकड़ रहे हो, बांध रहे हो, इसे छोड़ो। यमदूत कहते हैं ये तो अपने बेटे का नाम ले रहा, भगवान का नाम थोड़ी ना ले रहा है। भगवत पार्षद कहते हैं बेटा तो इनका कल से है, लेकिन नारायण तो शाश्वत है, निरंतर है। कल से बेटे का नाम नारायण, लेकिन नारायण तो चिर है। और अजामिल को विमुक्त करा दिया। अजामिल को ज्ञान, धोखे से भगवान का नाम लेने से, मैंने अपने वाक्य में अपने बेटे का नाम रखा है, नारायण बेटे को पुकारा है, लेकिन धोखे से भी भगवान का नाम लेने से भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। यदि मैं अवशिष्ट जीवन में भगवान का भजन करूंगा तो भगवान की कृपा कैसे नहीं। अजामिल सब कुछ छोड़ करके ऋषिकेश के ऊपर गंगा जी के किनारे आया, प्रभु स्मरण करने लगा। जो करते रहोगे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सनम धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो
सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। सब लोग गुनगुनाओ, सब लोग बोलिए जय हो। धीरे धीरे भजन को बढ़ाना, हर गृहस्थी हर काम में प्रभु के नाम को साथ में जोड़ना है। भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंतः करण धीरे धीरे, करो शुद्ध अंतः करण धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। राधे राधे। शुद्ध अंतःकरण प्रभु नाम से होता है, प्रभु समर्पण से होता है, विकारों से रहित हो जाते हैं प्रभु नाम के जपने से। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे प्रयास कीजिए, धीरे धीरे, अभ्यास कीजिए तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। राधे राधे। धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे,
जाएगा ओ सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा ओ सजन धीरे धीरे। बोली भक्तवत्सल भगवान भगवान की जय। प्रभु के नाम स्मरण मात्र से अंतिम समय में प्रभु का स्मरण करते करते जल अजामिल ने गंगा के किनारे अपना देहोत्सर्ग किया। वही पार्षद आए सुंदर दिव्य विमान में विराजमान कर सूक्ष्म शरीर को अजामिल के भगवान के सुंदर दिव्य धाम को ले गए। कहने का तात्पर्य है यावत जीवन भी हमने यदि भजन नहीं किया तो अंतिम समय तक भी प्रभु स्मरण कुभाव से भी हुआ तो सदगति आपके मुट्ठी में। भगवान का भजन सर्वोपरि श्रेष्ठ। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा कलिमोह केवल नामो आधारा। कलिमाह केवल नाम आधारा। कलिमाह केवल नामो आधारा। कलिमाह केवल नाम आधारा। सुमेरी सुमेरी नर उतराई पारा। सुमीरे सुमीर नर उतराई पारा। राम ही सुमेरियो गाइय राम ही। राम ही सुमीरिय गाइय राम ही। राम ही सुमीरिय गाइय राम ही। संतत सुनिए राम गुण गावई। संतत सुनिए राम गुण गावई। संतत सुनिए राम गुण गावई। प्रभु नाम मात्र जप से अजामिल का कल्याण हो गया।